एक टाइप का वीज़ा जो आपको अलाउ करता है यूरोप की 25 कंट्रीज़ में काम करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ यूरोप के ब्लू कार्ड की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जो जर्मनी है, जो कि है यूरोप का स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक कंट्री, उसका ब्लू कार्ड आपको कैसे मिल सकता है। और रिसेंटली ब्लू कार्ड को लेके नए नए रूल्स भी आए हैं और आसान हो गया है अब सबके लिए ब्लू कार्ड ले पाना। उन सारे लॉज की भी बात करेंगे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और अभी मैं खड़ी हूँ जर्मनी और लग्जमबर्ग के बॉर्डर टाउन पे, और मैं बनाती हूँ वीडियोस जर्मनी, लग्जमबर्ग और यूरोप में आप कैसे मूव हो सकते हैं जॉब और स्टडीज़ के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये जो ब्लू कार्ड है वो है क्या। सो बेसिकली ब्लू कार्ड एक यूरोपियन जो वीज़ा है वो है, और ब्लू कार्ड जब आपके पास में होता है तो वो अलाउ करता है जो नॉन EU नेशनल्स हैं, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज से बिलोंग नहीं करते, उन सारे नेशनलिटीज़ के लोगों को यूरोप में रहना और काम करना अलाउ करता है। और उसमें यूरोपियन यूनियन की 25 कंट्रीज़ में आपको वर्क करना अलाउड है। सिर्फ डेनमार्क और आयरलैंड है जहाँ पे आप अपना जो EU ब्लू कार्ड है उससे काम नहीं कर सकते। और बाकी जैसे मान लो अगर अभी जो नए रूल्स आए हैं उसमें और ईज आउट हो गया है कि आपको जैसे जर्मनी या फिर फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स, बेल्जियम, कहीं का भी ब्लू कार्ड है तो आप अगर दूसरे कंट्रीज़ में जाके भी काम करना चाहो तो उसकी भी क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, जिसकी बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बट इन जनरल आप इसको एज अ वर्क परमिट आप समझ सकते हो, जो कि है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए। यूजुअली जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज हैं यूरोप में। एक होता है नॉर्मल वर्क परमिट जो सबको दिया जाता है, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। और फिर जो ब्लू कार्ड है वो एक लेवल उससे ऊपर आ जाता है, उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर अपने स्पाउस को बुलाना होता है तो लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेयरएज अगर आप सिर्फ नॉर्मल वर्क परमिट पे है तो आपके स्पाउस अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं जर्मनी में तो उनको लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ता है। सो वो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। उसके अलावा जब आप PR वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी काफ़ी ईजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। पेरेंट्स को बुलाने की भी पॉसिबिलिटी हो चुकी है अब, जिसकी बात अगेन वीडियो में आगे डिटेल में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बनाती हैं ब्लू कार्ड को काफ़ी अच्छा एक वीज़ा ऑप्शन टू लिव एंड वर्क इन जर्मनी। तो अब बात करते हैं कि और आगे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं EU ब्लू कार्ड की और कैसे आपको मिल सकता है। और अब अगर बात करें कि EU ब्लू कार्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये है स्पेशल टाइप ऑफ वीज़ा फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो इसलिए ऑफकोर्स आपको हाईली एजुकेटेड भी होना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में या तो जर्मन डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास में जो डिग्री है आपकी वो जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो यहाँ की स्टडी है उसके अकॉर्डिंग रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल से स्टेप है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से ही पढ़ना है या फिर यहाँ से रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा, कोई टीडियस प्रोसेस नहीं है। इनका जैसे एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एनाबिन डेटाबेस है इनका, जहाँ पे जो भी इक्विवेलेंट इन्होंने मान रखी है यूनिवर्सिटीज़ उन सब की लिस्ट है। तो आपको जाना है उस वेबसाइट पे और आपको देखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है आउट ऑफ जर्मनी उसका नाम वहाँ पे है क्या, एंड देन फिर आपको बस वो अप्रूवल इनको दिखाना है। जब आप अपना वीज़ा का एप्लीकेशन करते हो ब्लू कार्ड के लिए तो आपको मिल जाता है ZAB अप्रूवल, जो आपको लगा देना होता है अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन में। बस उतना ही है, सिंपल है, आप खुद से ही कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और है ट्रिकी सिचुएशन। जैसे जर्मनी में कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको बोला जाता है रेगुलेटेड प्रोफेशंस, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट उनको मोर क्लोजली रेगुलेट करना चाहती है, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर नर्सरी टीचर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा जैसे बच्चे इन्वॉल्व हैं या फिर पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो दे वांट टू मेक श्योर कि जो भी इन प्रोफेशंस के लिए आ रहे हैं वो प्रॉपरली जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो गुड इनफ क्वालिफाइड है यहाँ पे काम करने के लिए। तो इन प्रोफेशन से अगर आप बिलोंग करते हो रेगुलेटेड प्रोफेशन से, तो आपको फिर अपना जो डिग्री है वो यहाँ से रिकग्नाइज भी करवानी पड़ेगी, जो यहाँ की अथॉरिटी है। बेसिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे एंड देन दे विल गो थ्रू देम। तो उसकी भी जो वेबसाइट है जहाँ से आप रिकग्नाइज करवा सकते हो उसका जो डिस्क्रिप्शन में है, मैं लिंक दे दूँगी आपको, तो वो आप चेक कर सकते हो। बट बाकी और प्रोफेशंस के लिए आप खुद से ही अपना अप्रूवल ले सकते हो एंड इट्स नॉट दैट टीडियस। और सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है ब्लू कार्ड की वो ये है कि आपके पास में होना चाहिए एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट। मिनिमम जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए 6
मंथ्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास में 1-2 महीने के लिए कोई जॉब ऑफर है तो उस पर आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलेगा। और ये जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही वीज़ा। स्टूडेंट अगर आप होते हो तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। उसके बाद में डिपेंडिंग आपकी सैलरी, आपकी जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो सब की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आप ब्लू कार्ड की कैटेगरी में फॉल करोगे तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, नहीं तो आपको नॉर्मल वर्क परमिट मिलता है, जिसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जर्मनी में रह के वर्क कर सकते हो, बट ब्लू कार्ड अगर आपको मिलता है तो वो और बेनिफिशियल है आपके लिए। और ये जो ब्लू कार्ड है इसकी अगर मैं बात करूँ वैलिडिटी या फिर ड्यूरेशन की, तो यहाँ आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक आपको ब्लू कार्ड रहेगा। बट यूजुअली ये कार्ड आपको मिलता है 4 साल का। उसके बाद में आप इसको अगेन रिन्यू करवाना पड़ता है आपको। तो उस टाइम पे अगर आपने जॉब चेंज भी करी है तो वो लोग देखते हैं कि आपकी अगर जॉब चेंज हो गई है तो उसके अराउंड वो रिन्यू कर देते हैं कि अगर आपके पास में जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके पास में ब्लू कार्ड रहेगा। दो आप बस कुछ साल ब्लू कार्ड रखते हो, उसके बाद में आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो वैसे भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर देते हो। और बाई चांस अगर आपकी जॉब चली जाती है तो ब्लू कार्ड जो है वो आपका 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। मतलब उसके अंदर आपको अगेन जॉब देखनी पड़ेगी अपने लिए, अदरवाइज फिर आपका जो ब्लू कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा एंड देन यू माइट हैव टू लीव जर्मनी। और फिर आ जाती है थर्ड और काफ़ी मेजर ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट, जो कि होती है आपकी सैलरी, जिस पर डिपेंड करता है कि आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो या फिर ब्लू कार्ड के लिए। तो कुछ सालों पहले तक ब्लू कार्ड की सैलरी का जो थ्रेशोल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, 51,000 यूरोस, 55,000 ऐसे था। लेकिन क्योंकि अभी जर्मनी में चल रही है स्किल्ड प्रोफेशनल की शॉर्टेज, तो जर्मनी अट्रैक्ट करना चाहता है इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स को कि वो आएँ दूसरे देशों से और यहाँ पे काम करें। इसलिए जैसे पासपोर्ट के रूल्स, पीआर के रूल्स ईज आउट करे हैं, वैसे ही ब्लू कार्ड का भी जो रूल है वो भी जर्मनी ने अब ईज आउट कर दिया है। वैसे तो बहुत लोगों के लिए सैलरी निगोशिएशन का ये बहुत अच्छा पॉइंट होता था। मान लो अगर आपको थोड़ी सी 2-3 हज़ार यूरो कम मिल रही है तो लोग यूजुअली निगोशिएट करते थे इस बात पे कि मेरी 2-3 हज़ार यूरो सैलरी बढ़ा दो तो मैं ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। बट आई थिंक अब वो काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि जो ब्लू कार्ड का सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी कम कर दिया है। सो लास्ट ईयर तो इनफैक्ट और कम था, 39,000 यूरोस था बॉटल नेक प्रोफेशंस के लिए, अब उसको बढ़ा दिया है और 43 था नॉर्मली। बट जैसे ये हर साल चेंज होगा। बट अभी अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो जो रिक्वायरमेंट है ब्लू कार्ड के लिए वो यूजुअली नॉर्मल हर प्रोफेशन के लिए है 45,300 यूरोस। अगर वो आपकी सैलरी है, जो कि बहुत ही मतलब पॉसिबल है जर्मनी में हो पाना, काफ़ी एवरेज नंबर है ये सैलरी का, आपको 40-45,000 का पैकेज मिलना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और द गुड पार्ट इज जर्मनी ने कुछ प्रोफेशंस को टैग किया है एज बॉटल नेक प्रोफेशंस, जिनको आप इन सिंपल टर्म्स जो हाई डिमांड प्रोफेशंस है वो भी समझ सकते हो। इसमें जैसे आते हैं स्टेम फील्ड्स, फिर आईटी जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, कंस्ट्रक्शन, और भी बहुत सारी पूरी लिस्ट है जिसमें कौन कौन फॉल करता है, टीचर्स भी फॉल करते हैं। तो उस लिस्ट का भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो कि आप उस लिस्ट में फॉल करते हो नहीं। अगर आप बॉटल नेक प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो आपकी सैलरी होनी है सिर्फ और सिर्फ 41,000 यूरोज। एंड द गुड पार्ट इज जो ये बॉटल नेक प्रोफेशंस हैं इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगेन ये काफ़ी अच्छे वाले प्रोफेशंस ही हैं जो इन्होंने इस लिस्ट में डाले हैं। तो बहुत ही आसान है कि अगर आप इन सब फील्ड से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको ब्लू कार्ड मिल ही जाएगा। और मेरे पास है आपके लिए एक गुड न्यूज़ अगर आप बिलोंग करते हो आईटी प्रोफेशन से, क्योंकि EU ब्लू कार्ड की यहाँ पे है एक स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर आप हो आईटी प्रोफेशन से, जिसके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूनिवर्सिटी डिग्री या फिर एजुकेशन भी एक रिक्वायरमेंट है ब्लू कार्ड के लिए। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो आईटी से तो आपको उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं मांग रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे दूसरी एक कंडीशन है कि मान लो आपके पास में यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, आप आईटी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आपके पास में जर्मनी में है आईटी प्रोफेशन में ही जॉब ऑफर, लेकिन उसके साथ साथ में ये देखेंगे कि आपके पास में होना चाहिए 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन आईटी ओनली इन द लास्ट 7 ईयर्स। मतलब पिछले 7 सालों में से अगर 3 सालों में आपने आईटी में काम किया है जिसको ये इक्विवेलेंट मान लेंगे यूनिवर्सिटी डिग्री के, तो फिर जो आपकी वो एजुकेशन वाली रिक्वायरमेंट है वो भी हट जाएगी। जैसे यूजुअली बहुत सारे लोग होते हैं वो बीटेक वगैरह करके अपना कॉलेज करके यूजुअली मास्टर्स वगैरह नहीं परस्यू करने जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। आईटी में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अपना जॉब शुरू कर देते हो ब्लू कार्ड लेने के बाद में, और बाई चांस अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में ही जॉब चेंज करते हो तो आपको फिर जो फॉरेनर्स ऑफिस है उनको इन्फॉर्म करना है और फिर वो अगेन आपका लुक इनटू करेंगे एप्लीकेशन में। और अगर ऑफकोर्स आप बाकी सारी
रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो अगेन आपको ब्लू कार्ड आपका कंटिन्यू रहेगा। और मान लो ऐसा नहीं है कि ब्लू कार्ड आपके जॉब से टाई अप है, आप अपना जॉब नहीं चेंज कर सकते, उन सब की कोई वैसे इशू नहीं है। जब तक आपकी जो न्यू जॉब है वो ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, मान लो जो प्रोफेशंस की लिस्ट है या फिर जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो सब अगर फॉल कर रही है उन सब कैटेगरी में, तो आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। दिस विल नॉट हैम्पर योर ब्लू कार्ड कंडीशन। तो ये तो हो गई बातें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो EU का ब्लू कार्ड है उसकी, स्पेशली जर्मनी के लिए। अब अगर आपको लग रहा है आप एलिजिबल हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि क्यों ले वैसे हम ये ब्लू कार्ड, क्या एडवांटेजेस है, वर्क परमिट में क्या मतलब प्रॉब्लम है, तो अब बात करते हैं कि EU के जो ब्लू कार्ड है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ऑफकोर्स ये आपको अलाउ करता है जर्मनी में रहने के लिए, काम करने के लिए। ये बेसिकली आपका एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट ही हो जाता है और इसमें आप अपना जो स्पाउस है, मतलब आपकी वाइफ या फिर आपके जो किड्स हैं, उनको भी आप बुला सकते हो जर्मनी अपने साथ रहने के लिए। कोई भी आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपके स्पाउस की भी जॉब हो यहाँ पे, और आप अपने स्पाउस को जैसे लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी प्रेशर नहीं रहेगा उन पे, आप जस्ट फ्रीली उनको बुला सकते हो। जस्ट आपको जो फैमिली रीयूनिफिकेशन की एप्लीकेशन है वो करनी है और आपका मैरिज वेरिफिकेशन वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं, प्रूव करना है कि हाँ यू बोथ आर मैरिड, एंड देन स्पाउस की कैटेगरी में वो यहाँ पे आपके साथ में आके परमानेंटली जब तक आप रह रहे हो तब तक वो रह सकते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ब्लू कार्ड का वो ये है कि परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा जल्दी। ऑफ कोर्स आप जब किसी कंट्री में जाते हो तो यू वांट टू फील मोर सेटल्ड कि अभी रिसेशन का भी टाइम है, जॉब अगर चली जाए या फिर आप डिसाइड करो कि आपको अब जॉब नहीं करनी, इस कंट्री में ही रहना है, बिजनेस करना है, अपना कुछ करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कभी कभी आपको ये भी डर रहता है यार कभी जॉब चलेगी बाई चांस तो 3 महीने में वापस जाना पड़ेगा, PR होगा, तो ऑफकोर्स आप अनलिमिटेड टाइम के लिए जर्मनी में रह सकते हो। तो इसलिए ब्लू कार्ड के साथ में ये एडवांटेज है कि आप एलिजिबल हो जाते हो जर्मनी के PR के लिए इन जस्ट 21 मंथ्स, विच इज़ लेस देन 2 ईयर्स। सिर्फ 21 मंथ्स में अगर आपके पास में है B1 लेवल का लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और जो लाइफ इन जर्मनी का टेस्ट है वो तो बहुत ही ईजी है, वो देना पड़ेगा आपको, और B1 की अगर लैंग्वेज कर ली आपने जर्मन लेवल की तो आप हो जाते हो 21 मंथ्स में एलिजिबल। अब जो नया रूल आया है, जो अभी लाया है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि पहले आप अगर मान लो B1 तक आपको नहीं करनी लैंग्वेज, आपकी जॉब में रिक्वायर्ड नहीं है, यू डोंट वांट टू लर्न उतना ज़्यादा लैंग्वेज, आपको नहीं ऐसे डर लग रहा है कि यार कैसे B1 होने में कितना टाइम लगेगा, बट आपको PR के लिए अप्लाई करना है, तो पहले आप कर सकते थे A1 के साथ में भी A1 लेवल तक की लैंग्वेज इन 33 मंथ्स, जो कि थोड़ा लंबा वेट हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली अब उसको शॉर्टन करके सिर्फ 27 मंथ्स कर दिया है, विच इज़ मोर देन, बस 6 महीने और ऐड करने हैं 21 के बाद में, 6 महीने और, उतने में वैसे आप अपना A1 से B1 भी जा सकते हो अगर ढंग से पढ़ो तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप 27 मंथ्स में विथ जस्ट A1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट एंड लाइफ इन जर्मनी का एग्जाम आप एलिजिबल हो जाते हो PR के लिए, और आपको फिर परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है यहाँ पे, विच अलाउज यू टू लिव इन जर्मनी फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। और जो नया लॉ आया है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्पाउस और बच्चों को तो बुला ही सकते थे, लेकिन अब जो नए ब्लू कार्ड होल्डर्स होंगे जिनको फर्स्ट टाइम ब्लू कार्ड मिलेगा, बेसिकली अगर आप न्यू हो EU में, तो उनके लिए और भी अमेजिंग न्यूज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स जर्मनी अट्रैक्ट करना चाहता है कि बाहर से लोग आएँ, और सबको ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता था कि जर्मनी में ना पहले सिर्फ पेरेंट्स टूरिस्ट वीज़ा या फिर फैमिली विजिट वीज़ा, फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट वीज़ा पे आप आते थे, लेकिन साल में जैसे 6 महीने ही अलाउड था उन्हें रहना, और एक टाइम पे वो सिर्फ 3 मंथ्स रह सकते थे, फिर 3 मंथ्स के लिए उनको वापस इंडिया जाना पड़ता था, कूलिंग पीरियड था, और लॉन्ग टर्म बुलाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये मतलब बहुत लोगों का रीज़न भी होता था कि वो जर्मनी छोड़ के कनाडा वगैरह या फिर कोई और कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ मूव करते थे ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ में लंबे टाइम के लिए रह पाएँ, उन्हें बुला पाएँ। तो जर्मनी ने समझा इस चीज़ को, और उन्हें चाहिए कि इंडिया से लोग आएँ और वो अपने पेरेंट्स को भी बुलाना चाहते हैं। तो अब न्यू लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जर्मनी ने, जब आप अपना फर्स्ट टाइम ब्लू कार्ड अप्लाई करोगे तो आप अपना पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स इन लॉज के लिए भी जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है वो अप्लाई कर सकते हो, और आप उनको जैसे फैमिली रीयूनिफिकेशन में जिसमें पहले आप सिर्फ अपने स्पाउस और बच्चों को ला सकते थे, उसमें अब आप अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज को भी लॉन्ग टर्म के लिए ला सकते हो। ऑफकोर्स आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का और वो सब देखना पड़ेगा उनका, बट पॉसिबिलिटी हो गई है कि उनको भी अब आप ला सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और सेकेंड ये है
कि जैसे जब आप फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे जो ना लिविंग स्पेस दिखानी पड़ती है पर पर्सन। हर स्टेट की अलग अलग होती है, बट बेसिकली ऑफ कोर्स ये देखते थे कि जैसे अगर 3 लोग हैं 4 लोग हैं तो घर में उतनी जगह होनी चाहिए 2 लोगों के हिसाब से, एक जने के हिसाब से। बट अब जो नया रूल है उसमें उन्होंने मार्च 2024 से ये भी हटा दिया। सो बेसिकली ऐसे कई के बार पता है क्या होता था, ऐसे 2-3 स्क्वायर फीट कम है या फिर मान लो अगर थोड़ी सी भी जगह होती थी ना कम अगर, तो फिर वो लोगों मतलब ऐसे वीज़ा उनके रिजेक्ट हो जाते थे कि आपके पास में इनफ स्पेस नहीं है, मतलब 2 कमरे हैं लेकिन वो जो मैथमेटिकली आप फिट नहीं कर रहे, तो वो वाला स्ट्रेस हट जाएगा। बेसिकली आपके पास में अगर सफिशिएंट स्पेस है, आप अपने घर वालों को बुला सकते हो उनको रखने के लिए अपने साथ, तो ये भी काफ़ी बड़ा रिलीफ है लोगों के लिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता था कि घर चेंज करने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्हें थोड़ी सी और जगह चाहिए घर में ऑन पेपर वो क्वालिफाई करने के लिए। सो ये भी काफ़ी आसान हो गया है कि ये सारे बर्डन हट चुके हैं। पेपर वर्क जर्मनी कम करना चाहता है तो ये सारे हैसल कम हो गए हैं। और मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास में कोई और कंट्री का ब्लू कार्ड है तो भी अब जर्मनी वेलकम कर रहा है कि जैसे मान लो अगर आपके पास में यूरोप की कोई और कंट्री है जिसका ब्लू कार्ड है, आप जर्मनी आके काम करना चाहते हो अब, तो सबसे पहले तो आप शॉर्ट टर्म के लिए तो आके काम कर ही सकते हो यहाँ पे अपना जो अदर कंट्री का ब्लू कार्ड है उस पर। फिर आपको लगता है कि जर्मनी आपको अच्छा लग गया, आपकी ऑफिस अगर आपको अलाउ कर रही है कि आप लॉन्ग टाइम जर्मनी में अगर शिफ्ट होना चाहते हो यहाँ काम करने के लिए, तो उसका भी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको ऑल ओवर अगेन काफ़ी टीडियस हो जाएगा। आप यहाँ का जो फॉरेनर्स ऑफिस है उसमें आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो एंड मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो कंसिडर करेंगे और काफ़ी स्मूथ होगा ये प्रोसेस भी कि किसी और कंट्री के ब्लू कार्ड होल्डर को जर्मनी का ब्लू कार्ड होल्डर में मतलब शिफ्ट कर पाना, चेकिंग इफ़ दे मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो ये थी सारी डिटेल्स जर्मनी का जो ब्लू कार्ड है उसके बारे में। मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके फिर भी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो ये जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप और डिटेल में इसके बारे में जान सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के जवाब देने की। और अगर आपको जर्मनी यूरोप की लाइफस्टाइल ट्रैवल वीडियोस देखने हैं तो हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है फ्लाइंग अब्रॉड ब्लॉग्स, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि यूरोप की डे टू डे लाइफ या फिर यहाँ पे जो ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब कैसी हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रील्स डालने की कोशिश करती हूँ और हमारे जो बिहाइंड द सीन्स हैं वो भी डालने की कोशिश करते हैं स्टोरीज़ में, तो वो भी आप चेकआउट कर लो। एंड उसके अलावा प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।